हेलो दोस्तों, पैथोलॉजी तक में आपका स्वागत है। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं माइक्रोटोमी का सेकंड वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रोटरी माइक्रोटोम एंड स्लाइड प्रिपरेशन और सेक्शन कटिंग। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। माइक्रोटोम का टाइप्स, जिसमें हमने पढ़ा हुआ था रोटरी माइक्रोटोम। रोटरी माइक्रोटोम का प्रिंसिपल क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि रोटरी माइक्रोटोम में कौन से पार्ट को का काम क्या होता है और उसका कैसे हैंडलिंग की जाती है। तो सबसे पहले आइए, लेफ्ट साइड के इमेज में हम देख पा रहे हैं, आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये जो सबसे ऊपर का होता है, जो इसको ट्रे बोला जाता है, ये किस काम आता है। तो ये ट्रे जो होता है स्लाइड रखने के लिए, और इस कोटेड स्लाइड रखो, आप जो भी आप स्लाइड यूज कर रहे हो। जैसे बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी में 3 टाइप्स के स्लाइड यूज होते हैं। कौन कौन से? तो एग एल्बुमिन कोटेड, एल्बुमिन कोटेड जिसको बोला जाता है, पॉजिटिव चार्ज स्लाइड, और फ्रोस्टेड प्लेन स्लाइड। कोई जो भी स्लाइड यूज कर रहे हो उसको इसके ऊपर रख सकते हो। आगे अब राइट साइड में आता है ये हैंडल। ये जो हैंड व्हील होता है, ये किस काम आता है? सेक्शन कटिंग की काम आता है। इस हैंड व्हील के थ्रू, इस हैंड व्हील के माध्यम से आप सेक्शन का कटिंग करते हो, मूवमेंट देते हो। और इसके ऊपर जस्ट ये छोटा सा पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये हैंडल लॉक है। और इसी हैंडविल के नीचे एक ये पार्ट जो दिख रहा है, एक ये जो लीवर दिख रहा है, ये लीवर का काम होता है पूरे पूरे मूवमेंट को लॉक करना। यानी माइक्रोटोम के लॉक कर देता है ये लीवर, जो यहाँ पे सरफेस पे होता है। जब भी आप ब्लॉक चेंज कर रहे हो या ब्लेड चेंज कर रहे हो, तो ये उस कंडीशन में आपको ये लीवर ऑफ कर देना होता है। चलिए इसके आगे आते हैं। यहाँ पे जस्ट उसी के बगल में एक आगे लीवर है। इस लीवर का काम क्या होता है? ये आपका ब्लेड के स्टेज का को टाइट करने के लिए काम किया जाता है। आगे ये ट्रे एक लगा हुआ है, इस ट्रे में का काम क्या होता है? तो ये ट्रे ट्रिम किया हुआ वैक्स या सेक्शन कटिंग के दौरान जो भी एक्स्ट्रा वैक्स निकलता है, उसको फैलने से बचाता है। वेस्ट जो ट्रे है, इसको बोल सकते हैं आप वेस्ट ट्रे। यानी जो भी एक्स्ट्रा वैक्स है उसके लिए है ये। इसके ये जो आपका ब्लेड का स्टेज है, ब्लेड होल्डर है, इसमें 3 पार्ट्स होती हैं। सबसे नीचे एक बेस पार्ट बोला जाता है इसको। उसके बाद ब्लेड एंगल। ब्लेड एंगल क्या होता है? ब्लेड एंगल की काम क्या होता है? तो ब्लेड एंगल जो होता है, आपके ब्लेड को एक एंगल प्रोवाइड करता है, जिसको जैसे हम लोग बेसिकली जब कटिंग करते हैं तो 3 to 6 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री पे हम लोग इसको सेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप जब एक सेक्शन कटिंग कर रहे हैं, तो ब्लॉक और ब्लेड के बीच में एक गैप जनरेट हो सके, और ब्लॉक मिनिमम टच कर पाए ब्लेड के साथ। ब्लॉक और ब्लेड के मूवमेंट में मिनिमम टच हो पाए, इसके लिए एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एंगल के वजह से आपके जो रिबन्स बोलते हैं, जो आप सेक्शंस काट रहे हैं, तो लीनियर सेक्शंस काटने में हेल्प मिलता है। तो इसलिए आपको ये रिमाइंड रखना है, ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि कौन से ब्लेड की कंडीशन में कितना। अब जैसे देखिए, डिपेंड करता है कि कब किस कंडीशन में कितना एंगल सेट रखना है। जैसे अगर आप लो प्रोफाइल ब्लेड यूज कर रहे हैं, लो प्रोफाइल ब्लेड के कंडीशन में 2 to 6 डिग्री, और हाई प्रोफाइल ब्लेड के कंडीशन में आप इसको 4 to 10 डिग्री पे सेट करके रखेंगे। ठीक है, ऊपर यहां आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये है कैसेट क्लैंप। इसको ब्लॉक होल्डर भी बोला जाता है। ब्लॉक होल्डर क्यों बोला जाता है? क्योंकि रोटरी माइक्रोटोम का जो प्रिंसिपल है, उसमें क्या है, ब्लेड फिक्स रहता है और ब्लॉक मूवमेंट करता है। तो ब्लॉक होल्डर का काम ये होता है कि ब्लॉक को एक फिक्स एंगल में, फिक्स सरफेस पे प्रोवाइड करना, फिक्स थिकनिंग के साथ मूवमेंट कराना, ये ब्लॉक होल्डर का काम होता है। चलिए अब राइट साइड के इमेज में आते हैं।
तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट साइड में, राइट साइड की इमेज के लेफ्ट साइड में, माइक्रोटोम के लेफ्ट साइड हैंड में आपको एक छोटा व्हील दिखता है। इस व्हील का काम क्या होता है? तो बोला जाता है क्रॉस ड्राइविंग व्हील। क्रॉस ड्राइविंग व्हील यानी जो ब्लॉक होता है ना, उसको ड्राइव मूवमेंट प्रूव करता है। यानी ब्लॉक को आगे पीछे कराना किसका काम है? इस लेफ्ट साइड वाले व्हील का। जस्ट लेफ्ट साइड वाले व्हील के पास ही एक छोटा सा ब्लैक कलर का आपको पार्ट दिख रहा होगा। ये मैकेनिकल जो पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है ट्रिमिंग फंक्शन। ये ट्रिमिंग फंक्शन के लिए यूज होता है। जैसे आपका जो माइक्रोटोम में थिकनिंग सेट की गई है कि मानो चले 15 माइक्रोन पे सेट किया गया है और आप कटिंग कर रहे हो, ट्रिम कर रहे हो, उसी मोमेंट में आपको ध्यान है कि उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप इससे एक टच में 5 माइक्रोन 10 माइक्रोन मूवमेंट दे सकते हो ब्लॉक को। चलिए आगे, ये आपका थिकनिंग डिस्प्ले इक्विपमेंट, यानी इसके थ्रू आप थिकनिंग सेट करते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले होता है। इसमें सबसे नीचे होल्डर, एंगल जो मैंने बताया था एंगल सेट करने के लिए, और ये ब्लेड होल्डर, नाइफ होल्डर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि ब्लेड, जो लो प्रोफाइल ब्लेड और हाई प्रोफाइल ब्लेड में क्या डिफरेंस है, कि लो प्रोफाइल ब्लेड वाले कंडीशन में आप 2 to 4 डिग्री एंगल सेट कर रहे हो और हाई प्रोफाइल वाले ब्लेड में 4 to 10 डिग्री। तो देखिए इसमें मेन जो होता है ब्लेड का चौड़ाई और ब्लेड का थिकनेस दोनों की वेरी होने की वजह से एंगल चेंज होता है। जो ब्लेड कम चौड़ा होगा, कम डिग्री पे मूवमेंट नहीं कर अच्छा होगा। जैसे न ब्लॉक और ब्लेड के बीच में चौड़ा कम है तो कम टच हो पाएगा, ज्यादा चौड़ा है ज्यादा एंगल देना होगा, ठीक है। अब इसमें एक अहम हिस्सा रोल निभाता है, माइक्रोटोमी में एक अहम रोल निभाता है फ्लोटेशन बाथ। और इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आपको आता है, एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू बेसिस पे भी क्वेश्चन होता है और आपके प्रैक्टिक ऑब्जेक्टिव बेसिस पे भी होता है। तो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे क्वेश्चन आता है कि अगर आपका वैक्स का मेल्टिंग टेम्परेचर 60 है तो वाटर बाथ का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होगा? ऑप्शन दे देगा 50 to 55, 52 to 56। तो ये चीज आपको ये रिमेंबर रखना है कि जितना भी वैक्स का मेल्टिंग टेम्परेचर है उससे 2 to 3 डिग्री कम रखना है। बस सिंपल, फंडा खत्म। चलिए ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे H&E स्टेन, जो रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी का रूटीन स्टेन है, बेसिक स्टेन है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।